ये सिर्फ एक अनोखा लाडला है कि जो ना जीत के खुश है, ना हार के खुश है। खुद ये आदमी जो है ये लोगों को खरीदता है और उसके बाद ये है जी शो डालते रहते हैं कि जी वो खरीद कर लिया, जी वो ये हो गया। मैंने जो बात की थी, मैंने इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया था। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि PTI की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है तो वो चौधरी परवेज इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। सियासी शऊर और जमहूरी जो है वो सोच की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ 50 लोग जो है वो ये समझते होंगे कि ये सारा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसलिए जो है अपने वोट का हक जो है वो अदरवाइज जो है वो या इस्तेमाल कर सकते हैं या कम से कम ये है कि वो जो है वो उसे रोक सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का इजलास उसी अंदाज में होगा, उसी स्पिरिट में होगा जो कि अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। आला अदलिया ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब की ये जिम्मेदारी ठहरती है कि वो इंश्योर करें कि अमन आमा हो, किसी मेंबर को उसके रास्ते में कोई रुकावट न बने। और ये जो सनाउल्लाह साहब का बयान है 4-5 इधर उधर हो जाएंगे, इस सोच की उनने नफी की है। पिछले 4 साल का PTI के कायद का जो रवैया अगर देख लें, वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो पटे पहनाए जाते थे, जो लोग आते थे, जहाज चले। इमरान खान ने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अब उस डाकू के साथ अली बाबा 40 चोर है, इसके साथ 10 चोर हैं। वो उनको हुकूमत दे रहा है और अपने 178 लोग जो है ना वो सिर्फ इसलिए कुर्बान कर रहा है कि इक़्तिदार किसी तरह मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कल तक के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पंजाब में हुकूमत साजी का पहला मरहला 17 जुलाई को मुकम्मल हुआ, जो PTI ने 20 में से 15 नशिस्तें जीतकर अपने नाम कर लिया। अब दूसरे मरहले में पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। नंबर गेम में तहरीक इंसाफ को नून लीग पर वाज़े बरतरी हासिल है, ताहम PTI मतवातर इस खदशे का इजहार कर रही है कि उनके अराकीन को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जबकि आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कल PTI के 50 अराकीन ऐसे हो सकते हैं जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर अपना वोट हमजा शहबाज को दे सकते हैं या वोटिंग से गैर हाजिर रह सकते हैं। पंजाब असम्बली में होने वाले कल के इजलास में अराकीन की मुमकिना गैर हाजिरी का मामला बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। दूसरी जानिब अपने अपने अराकीन की कड़ी निगरानी की जा रही है और अपनी अपनी हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है। दोनों जानिब से जीत के लिए भरपूर एतमाद का इजहार किया जा रहा है। जीत किसकी होगी और शिकस्त का सामना किसको करना पड़ेगा, यह तो कल ही मालूम हो सकेगा। ताहम सूरत हाल इस लिहाज से काफी दिलचस्प हो चुकी है कि कोई सरप्राइज भी आ सकता है। इस मुमकिना सरप्राइज का कितना इम्कान है और इसके खदोखाल क्या हो सकते हैं, आज के प्रोग्राम में इसी पर कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है और सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं बैरिस्टर आमिर साहब आपकी जानिब आऊँगा। ठीक है, कल वजारत आला का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जितना जोर जरदारी साहब लगा रहे हैं इतना जोर मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ खुद लगा रहे होते तो ये मामला हल हो चुका होता। चक्कर क्या ये? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जोर तो अगर आप जोर समझ रहे हैं, जोर तो बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। हम एक जो इस वक्त पंजाब असम्बली के अगर आप नंबर्स को देखें तो 178 अरकान हैं PTI के, 179 मेंबर्स हैं इत्तेहादियों के जो हमारी यूनिटी गवर्नमेंट है, और 10 मेंबर्स हैं PMLQ के। अब PMLQ हमारी इत्तेहादी है इस तरह कि उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनके बेटे फेडरल कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और जो PMLQ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी फेडरल मिनिस्टर हैं। तो अब जो पार्टी के अंदर 2 ओहदे होते हैं इंतज़ामी तौर पे, एक सदर और एक सेक्रेटरी जनरल। अगर अराकीन को कोई हिदायत देनी है तो सदर और सेक्रेटरी जनरल ने देनी है। अब जब वो खुद हुकूमत का हिस्सा हैं तो हम अपने इत्तेहादियों को मिल रहे हैं, PMLQ के प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी जनरल को, उनके मेंबर्स को। लेकिन सिर्फ चौधरी शुजात साहब से ही क्यों मिल रहे हैं बार-बार? आज भी इनकी 2 मुलाकातें हुई हैं, कल भी एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से क्या हासिल करना चाहते हैं? वो प्रेसिडेंट हैं, उनके कहने पे मेंबर्स ने वोट करना है और उन्होंने मेंबर्स को डायरेक्ट करना है, डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन तो दे चुके हैं कि वज़ीर आला के लिए वो परवेज इलाही का इंतखाब करना चाहते हैं। हमें तो नहीं मिल रहे हैं ना। देखें, मामलात हैं, ये सियासत है
आपको पता भी हो कि कोई आपके हक में वोट करेगा या नहीं करेगा, कि आपका हक है कि आप उससे जाएं और उसे कन्विंस करें। हम कोई मुतकब्बर तो नहीं है ना, इमरान खान की तरह इत्तेहादियों को ना मिलें, अपने साथियों को ना मिलें। पॉलिटिक्स के अंदर मिलना चाहिए। और हम किसे मिल रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इनके सदर और उनके सेक्रेटरी जनरल फेडरल मिनिस्टर हैं PMLQ के। अब उन्हें, क्योंकि वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारा राइट है, हम उन्हें जाके मिलेंगे फर्स्ट। सेकंड, चौधरी परवेज लाई को कैंडिडेट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने बनवाया था। इमरान खान तो इन्हें घास नहीं डाल रहे थे। 3 साल इन्हें क्या लिफ्ट करवाई थी, उन्होंने तो बुजदार जैसे बंदे को बिठाया हुआ था। चौधरी परवेज लाई को कब उन्होंने कैंडिडेट बनाया था? और परवेज लाई कह रहे थे कि इनकी नैपियां एस्टेब्लिशमेंट चेंज करती रही है। फिर हमने नॉमिनेट किया और उसके लिए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को कायल किया, मियां शहबाज शरीफ को कायल किया, मरियम साहिबा को और पूरी PMLN को कायल किया। लेकिन नॉमिनेट किया। उन्हीं परवेज इलाही ने, मुनिस इलाही ने आसिफ अली जरदारी से मिलने के लिए आज इनकार भी कर दिया। देखें, ये सिला मिल गया आपको, ठीक है, आप खुश हैं? हम तो उनके घर बैठे थे, इनकार कहाँ पे हो गया? ये किसने कह दिया इनकार कर दिया? इनकार करना होता है दरवाजे ना खुले को मिले ना, मुलाकातें छोड़ दें। इनकार क्या हुआ है? शायद हो सकता है परवेज लाई साहब शर्मिंदगी से अभी ना सामना कर पा रहे हो, क्योंकि हमारे साथ दुआएं खैर करके गए थे, मिठाई खा के गए थे, सारी बातें करके गए थे कि मैं आपका कैंडिडेट हूँ। वो कोई इशू हो सकता है कि उन्हें हो, लेकिन बहरहाल उनके बुजुर्ग हैं चौधरी शुजात, और उससे भी बड़ी बात कि वो PMLQ के प्रेसिडेंट हैं और हमारी इत्तेहादी जमात PMLQ है, हम उसके साथ खड़े हैं। और बाकी इमरान भाई, हम कोई 2 नंबर काम नहीं करते, हम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं। हम कोई इमरान खान की तरह हैं कि बेज़मीरों को खरीद के कहें 2 विकेटें और गिरा रहा हूं, 2 विकेटें सारी पार्टी पटे डाल के लाएं एक। और आज भी सेनेट का चेयरमैन इन्होंने खरीद के ज़मीर फरोशी से बनाया है। हम बनाएंगे, पहले भी फेडरल गवर्नमेंट बनाई है, लोटों से नहीं बनाई, इत्तेहादियों से बनाई है। अब भी हुकूमत बनाएंगे, लोटों से नहीं बनाएंगे, इत्तेहादियों से बनाएं। ठीक है, मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। आलिया हमजा साहिबा, अगर नंबर गेम देखी जाए पंजाब में तो वो PTI और काफली के हक में जारी है, लेकिन कुछ शकूक व शुबहात, जैसे कि कहा जा रहा है कि खरीदो फरोख्त की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अरकान से खतरा है या अपने मुखालिफिन से खतरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान। मैंने सिर्फ जो यहाँ पर बातें करनी थी ना, जो मेरे भाई अभी ये कह रहे थे, मैं ज़रा इनको बता दूं थोड़ी सी बातें। इनको सिर्फ इतना कह दें, जरदारी साहब को कल तक के लिए कहें चौधरी शुजात के कोई घुटने शुटने छुएं, कोई 3 दफ़ा तो वो मुलाकात कर चुके हैं, कोई चाय शाय पिया, आज रात वहीं पर गुजारा करें, शायद कल रात तक वो उन्हें मनाने के लिए तैयार हो जाए। और जिनको ये कह रहे हैं ना, जो इनके साथ दुआएं खैर करके गए थे, शायद अभी की खबरें इन्होंने सुनी नहीं है, उन्होंने ही इनसे मिलने से इनकार किया जिस तरह से आपने इनको बताया। तो मैं इनको बता दूं, इनके लिए तो इक्तदार के लिए जो इन्होंने मुंह बोला बेटा बनाया हमजा को, जो इनके प्रेसिडेंट जरदारी हैं, जिन्हें मेरे ख्याल में प्रेसिडेंटशिप छोड़े हुए भी पता नहीं कितनी जो है टाइम हो चुका है, जो मुंह बोला बेटा बनाकर इक्तदार पर बैठे हुए हैं ना। वाओ वाओ जी, आपके लिए होगा, अदरवाइज तो ये तरीका कार है, अमेरिका में भी है, इधर भी है। आपको नहीं पता आपको क्या कहें? प्लीज, आपको सिर्फ इमरान नजर आता है और आपको कोई नजर नहीं। मैं बात करूंगी, ये बात नहीं करेंगे। जी जी, मैं बात करें, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें, अपनी बारी पर बात करें। पाकिस्तानी कभी भी नहीं चाहेंगे मिस्टर 10%, 50%, 100% करप्शन का जो बेताज बादशाह है ना, यहाँ पर नोटों की और वोटों की मंडियां और जमीरों की मंडियां। जुबान को फिर संभाल के बात करें ना, आपने जो कहा है। फिर मैं इमरान की बदकिरदारी की बातें करूं, जो उसका आया है नाजायज बच्ची का अमेरिका में केस है, उसकी बात करूं, या जो उसने पीरनी लगाई है उसकी बात करूं, किसकी बात करूं? फिर मैं बदकिरदारी क्या होती है? फाइनेंशियल करप्शन से ज्यादा बुरी है ये जो आपकी मॉरल करप्शन है। सारे नबियों ने मॉरल करप्शन के खिलाफ। देखिए, मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप जातियात पे ना जाएं, आप असल इश्यूज पे बात करें। करप्शन क्या होती है? सुने, मैंने पहले कहा था कि अगर मैं इनके साथ बैठूंगी तो आप इनको कहेंगे कि ये अपनी बारी पर बात करें। ठीक है आलिया साहब, आप लीडरशिप का एहतराम मलहूज़े खातिर रखें, आराम से गुफ्तगू करें। खातून से गुजारिश करूंगा कि जातियात पे बात करें। मैंने पहले बात की है, मैंने पॉलिटिकल बात की। क्या लिखा था, जाए उन्हें जाकर सू करें, क्यों वहां इनके पर जलते हैं और यहाँ पर आकर इनकी बातें सुने, इनकी बातें नहीं बंद होती। बैठा हुआ है वो किसको बचाने के लिए बैठा, क्या स्टेक है पंजाब में?
7 वोट इमरान किस लिए बैठे इधर? 20 सीटों के ऊपर उन्हें एक कैंडिडेट नहीं यहाँ पर मिला, और यहाँ पर आकर वहां पर बल्दियाती इंतखाबात से इन्हें 245 के इंतखाबात से भागे हुए, यहाँ पर इनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं, यहाँ पर करप्शन का बेताज बादशाह वहां पर आलिया साहिबा, रोने दे, रोने दे, बेड़ा रोने गर्क करके पूरे रोने दे। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए यहाँ आलिया पर साहिबा, आए ये हुए बताइए कौन लोग हैं ये? मुकद्दरों में कौन आप लोग ये हैं? बताइए कि आपके नहीं, नंबर्स एक पूरे हैं सेकंड, कल के लिए कौन कि लोग नहीं? हैं ये यहाँ पर आकर बोलने के काबिल है, इन्हें अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद किया हुआ है, अपने इलाकों में ये निकल नहीं सकते, और यहाँ पर आकर मैं इनकी तो इलाके बातें से सुने निकल के इलाके में क्यों, बैठा किस हूं चक्कर भाई। में? और ये अगर मॉरल की बात करेंगे तो मॉरल्स हमने जो मॉरल्स जो आज मौलाना फजलुर रहमान ने की है, हम किस तरह के मॉरल्स पे आज कोई बात कर सकता है? आज कोई लिबरल, कोई खूनी लिबरल आकर मुझे कहे कि मैं मॉरल्स पर बात करूंगी? 4 दिन से इनकी हम बातें सुन रहे, आज जिस तरह की ठीक है, PTI की ठीक खबर है के आलिया साहिबा, बारे में मुझे प्रोग्राम को आगे भी इस्लाम लेके के चलना है। ठेकेदार बनते हैं, आपसे गुजारिश है उन्होंने कि बातें की हैं। ये कौन से लोग हैं यहाँ पर आकर अवाम के गुफ्तगू मैंडेट किया की बात करें, अवाम मैंने की बात political करें, गुफ्तगू जो की है पाकिस्तान सारी। के अंदर हो रहा है सारी उसकी political। बात आलिया करें। साहिबा, ये बताइए कि कल की क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, आपके लोग पूरे हैं या नहीं है? नंबर गेम पूरी आपकी? देखें जी, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे लोग भी पूरे हैं ना। इस वक्त हम इन्हें केपीके वाला ड्रामा लगाने देंगे कि 2 MPs होंगे और उनसे ये जाकर खरीदो फरोख्त करके अपने 2 सेनेटर्स बनाएंगे। यहाँ पर ना हम इन्हें सिंध हुकूमत वाला वो ड्रामा लगाने देंगे कि यहाँ पर उनके लोग MPs पूरे नहीं ठीक होंगे है। और सिंध से ये एक अपना सेनेटर बनाएंगे। ना हमें यहाँ पर वो करने देंगे जो इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में किया, और ना हम इन्हें ये करने देंगे जो ये रिजीम चेंज करके यहाँ पर वफाक के साथ कर चुके हैं। ये बिल्कुल। तमाशा अब नहीं चलने लगा। आज पूरा पाकिस्तान लोटा क्रेसी के अगेंस्ट, हॉर्स ट्रेडिंग के अगेंस्ट Alright। निकल कर ये बता रहे हैं। ठीक है, मुझे कि अमीर अब्बास ये साहब की लोग जानिब बढ़ना नामंजूर हैं, है। इनकी अमीर अब्बास साहब, इम्पोर्टेड आपने भी ये हुकूमत गुफ्तगू नामंजूर है। मुलाहिजा की है, सरप्राइज की बड़ी बात हो रही है और दोनों जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमारी पोजीशन ज्यादा मजबूत है, फिर साथ एक सरप्राइज का भी इशारा दिया जा रहा है। आपके ख्याल में सरप्राइज क्या हो सकता है और कल कोई सरप्राइज देख रहे हैं आप? देखिए इमरान साहब, सरप्राइज सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो गैर जमहूरी हो सकता है, वो गैर अखलाकी हो सकता है, और वो शर्मनाक हो सकता है। आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले मैंने जो लेटेस्ट सिचुएशन चेक की, और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में इस वक्त जो MPs मौजूद हैं, परवेज इलाही साहब ने जिनको रखा हुआ है अपने वोटर्स, जिसपे PTI भी है, कॉफ लीग भी है, मैंने इसको 2-3 लोगों से जब काउंटर चेक किया तो वहां 186 लोग मौजूद हैं। 186 लोग, जिसका मतलब है कि परवेज इलाही अपनी पार्टी और PTI को मिलाकर वो इस वक्त मेजॉरिटी क्लेम कर चुके हैं। अगर हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो उनके पास एक ही डेमोक्रेटिक और मॉरल ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि PMLQ PTI का अलायंस छोड़कर PDM के अलायंस में शामिल हो जाए, जैसे पीपल्स पार्टी शामिल हो गई। अगर पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करती है तो वो डेमोक्रेटिक होता है, लेकिन एक पार्टी का मेंबर अगर किसी दूसरी पार्टी की गोद में जाके बैठ जाए तो वो बेशर्मी होती है। तो अमीर अब्बास साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको इतलात ये मौसूल हुई हैं कि 186 लोग जो हैं वो PTI और काफ लीग के इस वक्त मौजूद हैं उस होटल के अंदर, तो फिर ये क्या वजह है कि नून लीग वाले इतने कॉन्फिडेंट हैं, और फिर आपके ख्याल में फिर उनके पास ऐसा क्या सरप्राइज है जिससे सब लोग डरे हुए हैं? देखें, 2 तरह के सरप्राइज हो सकते हैं। एक तो ये कि वो डेफिनेटली PTI के लोग वो एब्सेंट हो जाएं या वो मुनहरिफ हो जाएं। अगर वो मुनहरिफ होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके सर पे खड़ा हुआ है, 100 बिस्मिल्लाह, 5 छोड़ के 50 इमरान खान के खिलाफ और हमजा शहबाज के हक में वोट देने, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि लोग असेंबली इजलास में शिरकत ही ना करें। अब अगर वो शिरकत नहीं करते हैं तो उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल एक अगेन आप उस पर राय ले सकते हैं किसी से कि क्या, बल्कि बैरिस्टर साहब खुद चुके एक्सपर्ट हैं, अगर शिरकत ना करना ये क्या वैलिड एक्सक्यूज हो सकता है एक मेंबर के एब्सेंट होने का और वोट ना करने का, या शिरकत ना करना, एब्सेंट होना भी इनहराफ के जुमरे में आता है? अगर वो इनहराफ के जुमरे में नहीं आता तो आप लोगों को खरीद कर, लोगों को ल्योर करके, लोगों को टेम्प्ट करके आप लोगों को गैर हाजिर करवा सकते हैं, और परवेज इलाही की तादाद जो है वो लामहला तौर पर कम हो जाएगी। इसके अलावा कोई डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। हाँ, डेमोक्रेटिक ऑप्शन मैंने बता दिया, आप शामिल कर लें कॉफ लीग को। कल आप ही के प्रोग्राम में शाम में बैठ के हम तालियां बजाएंगे, दाद देंगे कि क्या जबरदस्त फाइट किया हमजा शहबाज ने, लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप इनके लोगों को तोड़ें, आप इनके लोगों को गैर हाजिर करवा दें, बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर।
पहले भी आप 3 महीने के चीफ मिनिस्टर थे, फिर बन जाएंगे आप, लेकिन आप इस मुल्क के अंदर क्या कोई मॉरल वैल्यूज कायम करना चाहते या नहीं करना चाहते? क्या हम सब जितने भी यानी उस साइड पे बैठे हुए और इस साइड पे बैठे हुए, क्या सारे अपॉर्चुनिस्ट होकर चलेंगे इस मुल्क के अंदर? क्या हवस से इक्तदार उस नहज पर पहुंच जाएगी कि ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दूसरा मैंडेट लेके इक्तदार में ना पहुंच सके? ये खेल फिर रुकेगा कहां पे? हाँ, कर लें, बिल्कुल, आपने दुरुस्त तरफ इशारा किया है, ये खेल किसी तरह नहीं रुकेगा। और अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे तमाम पैनलिस्ट ही बात कर रहे हैं कि जमहूरी रवैये, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या होती हैं, लेकिन क्या ये भी कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं कि अरकान को एक होटल में ठहराया जाए, उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए जाए, उनकी मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी जाए? तो आखिर ये हो क्या रहा है, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बैरिस्टर साहब, अभी कुछ देर पहले डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात हो रही थी, तो आप पे तो पहले भी बड़ा इल्ज़ाम लगता रहा है कि सिंध हाउस में मंडी लगाई आपने, ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार गर्म किया, और अब भी ख़रीदो फरोख्त में जो नाम आ रहा है वो ज़रदारी साहब का आ रहा है। तो क्या जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है? जमहूरियत कहाँ रह गई? देखिए, वो कहते हैं ना कि बद से बदनाम बुना, सारे बद हैं और आसिफ अली जरदारी बदनाम है। अब हर बद जो है वो बदनाम के बारे में बात करता है और अपनी बुराइयां छुपा के बैठा हुआ है। देखिए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और अभी अमीर अब्बास भाई साहब ने कहा, मैं सारी बातों से एग्री करता हूँ। पीपल्स पार्टी की सारी जितनी भी स्ट्रगल है इसी के लिए है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज भी चेयरमैन सेनेट चोरी के वोटों से बैठा हुआ है। इमरान ने ढिठाई के साथ उसे बिठाया था, बनाया था, और ये मुस्कुराते थे बना के उसे। क्या शर्म आई है इमरान को आज ये कहते हुए कि ज़मीयत ना खरीदे? मैं अभी कहता हूँ चेयरमैन सेनेट से कि वो रिज़ाइन करे और जिसकी मेजॉरिटी है उसे दे दिया जाए। क्या इमरान खान को उस वक्त शर्म आती है कि जब पंजाब के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो PMLN थी 2018 के इलेक्शन में, और जहाज से भर भर के आए थे? अरे वो तो पुरानी बात है, मैं तो अब के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना। तब तो वोटों से आया था ना अलायंस के साथ। अब तो हम जीते हुए थे, यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन हम जीते हैं, 7 वोट इन्होंने मुस्तरद करवाए हैं, जो कुछ किया इनके सामने है। इमरान ने जिस तरह पंजाब के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को छोड़ के इक्तदार खुद लिया लोटों के बलबूते के ऊपर, क्या उस वक्त इमरान के ज़मीर पे किसी किस्म की कोई चूंटी भी नहीं रेंगती है? और इन्हें आते रहे, मैं समझता हूँ होना चाहिए। और मैं फिर आपको यकीन दिलाता हूँ, पीपल्स पार्टी किसी गैर जमहूरी कदम को ना तो उठाएगी ना उठाना चाहती है। अमीर अब्बास भाई ने कहा था कि किस तरह, अगर अमीर अब्बास साहब ने फरमाया कि अगर वो कोई अब्सटेन करना चाहे कोई मेंबर तो ये उसका राइट है, इस पर तशरीह बाद में होगी। अगर कोई मजबूरी में कर जाए, कोई बीमार हो, किसी का कोई प्रॉब्लम हो, तो ये तो होता है। और ये हम नहीं कहते भाई ये मेंबर कोई हमारे हैं जो गैर हाजिर रहने लगे हैं। इमरान के मेंबर हैं जिनके गलों में उसने पटा डाला हुआ है। इमरान के मेंबर है जिसके बारे में वो टाइगर्स कहता है। इसे अगर अपने बंदों पे यकीन नहीं है, ना घर वालों पे ना बाहर वालों पे, एक बेयकीना आदमी पूरी कौम को किस तरफ लेके जाना चाहता है? यकीन करें, अमीर अब्बास साहब ने अभी बताया है, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 186 बंदे उस होटल के अंदर मौजूद हैं। अगर तो 186 वहां मौजूद हैं तो आपकी गेम तो खत्म। मुबारक हो जी, अगर 186 कल होंगे तो इनका वजीर आला होगा। कौन सी इसमें आखिर आ जाएगी? क्या KPK में इनका वजीर आला नहीं बैठा? बलोचिस्तान में इनका वजीर आला नहीं बैठा? तो आप आजाद कश्मीर में और 186 हैं आज। नहीं भाई, सुबह इलेक्शन है ना, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। क्या जरदारी साहब ने इनके किसी MPA से मुलाकात की है, या हम लोग किसी MPA से मिलने गए हैं, या इनके बंदे तोड़े हैं? हम तो भाई मिलने जा रहे हैं इत्तेहादियों से। और वो हमारा जनाब मुझे बताएं या अमीर साहब मुझे बताएं कि चौधरी शुजात सदर हैं, उनके बेटे फेडरल कैबिनेट में हैं, जनरल सेक्रेटरी भी फेडरल कैबिनेट में है। हम उनसे ये सवाल करते हैं कि हमारा हक है, हम ही ने आपको वजीर आला बनाया था, आप हमारे साथ रहें। ऐसे शख्स के साथ ना जाएं, एक मिनट, ऐसे शख्स के साथ ना जाएं जो निज़ाम का खात्मा चाहता है, जो असेंबली तोड़ना चाहता है, जो सिस्टम को डिरेल करना चाहता है। और अभी आप देखें, अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने इसे नर्सरी की क्लास पढ़ाना शुरू किया है इमरान खान को। अब भाग भाग के असेंबली के इजलासों में आ रहा है पंजाब के पार्लिमानी पार्टी से। ये तो कहता था हम इस्तीफे देके बाहर चले जाएंगे, बड़ी जल्दी ये कौमी असेंबली में भी वापस आएगा, हम इसे खिलाएंगे अपनी शरायत के ऊपर। आप देखिए हमें खिलाना आता है। पूछ लेते हैं आलिया हमजा साहिबा, एक तो आप पहले तो गुस्से में थी पहले पार्ट में, अब आप काफ़ी मुस्कुरा भी रही हैं, तो इन दोनों की वजूहात क्या हैं? और ये बताइए, क्या ऐसा हुआ है कि घेर के अपनी ग्राउंड में ले आए ये तमाम अपोजिशन की जमातें, इत्तेहादी हुकूमत जो है?
मुझे ना हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे भाई लतीफ़े बहुत सुना रहे थे, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि ये लतीफ़े इतने अच्छे सुना रहे थे। जिस पार्टी का पंजाब में काउंसलर ना मुंतखब हो सके, वो करप्शन के पैसे लेकर सिर्फ खरीदो फरोख्त कर सकता है, तब उसे कोई शर्म हया नहीं आती। ठीक है, यहाँ पर जो इनके फिर वही बात है, इनको आदत है बीच में बोलने की, ये आराम से सुन नहीं सकते हैं। ये जब बात हो रही हो, मैंने इनकी जो इन्होंने बातें की मैं सुनती हूँ, फिर ये क्यों बीच में बोलते हैं? इन्होंने शर्म हया इन्होंने खुद की ना, बातें तो इन्होंने शुरू की। अब सुने, शर्म हया होनी चाहिए थी और बिल्कुल होनी चाहिए थी। जब आप केपी के असेंबली में अपने 2 वोटों से आप अपने दो यहाँ पर सेनेटर्स बना रहे थे, शर्म हया होनी चाहिए थी आप जब यूसुफ रजा गिलानी को बना रहे थे। और हाँ, वो भी मैं याद करा दूं, सेनेट इलेक्शन के चेयरमैन के ऊपर इन सारे लोगों को इमरान खान साहब गए थे, हम गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ओपन बैलेटिंग करें सेनेट के अंदर। इन सारी पार्टियों ने वहां जाकर कहा था हम ओपन बैलेट नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि ये धौंस धांधली एम्पायर्स के साथ मिलकर सारे इंतखाब लड़ते। तो बाद में अब ये रोना धोना कैसा? अब आप मुझे आकर यहाँ पर ये बताएं कि सेनेट का चेयरमैन लाने वाले ये, बाद में क्लेम करने वाले ये, पिछले 4 महीनों से असेंबलियों में बैठने वाले ये चेंज करा देते। फिर इनके तो वो जो चेयरमैन साहब है, पर्ची चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा था मैं तो अपने सेनेटर्स को जिन्होंने चेयरमैन को वोट नहीं दिया, मैं उनको पूछूंगा कौन सा एक्शन लिया। इमरान खान ने तो अपने एमपीएस को, 20 एमपीएस को निकाला था। ये क्या मुकाबला करेंगे? और इनका क्या ताल्लुक मॉरल से, इनका क्या ताल्लुक जमहूरियत से? क्योंकि इनके ख्याल में तो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, अवाम से लेने का, 40% महंगाई करने का, स्टॉक मार्केट बिठाने का, 242 मेरे भाई की अल्लाह मियां बिल्कुल जबान मुबारक करेगा। मैं बता रही हूँ, इमरान खान साहब क्या तहरीके इंसाफ आ रही है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रही है, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाकर ला रही है और इन सबकी जमानतें जब्त करने लगे। बिल्कुल हम आएंगे, घसीटेंगे इन सबको इनके अपने अपने हलकों के अंदर, अवाम के वोटों से, अवाम के मैंडेट से। पूछे क्यों भागे बल्दियाती इंतखाब से, क्यों भागे NA 245 से? क्योंकि एक वोट पे ये हुकूमत खड़ी है। इनको पता है आज पीटीआई का एमए का होगा, आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, तो इनकी क्या हालत होगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पर आकर अपनी हुकूमत आपका पॉइंट आ गया अमीर अब्बास साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। पड़े नहीं, एक सेकेंड, इनको तो सिद्ध के लाले पड़े हुए इस वक्त, तो ये यहाँ पर आकर पंजाब क्यों बचाएंगे? ये वफाक बचाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब हाथ से गया तो वफाक गया, इनका सारा लूट मार का पैसा भी गया। आपका पॉइंट आ गया अमीर अब्बास साहब। अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने भी खिताब किया है और 20 में से 15 सीटें जीतने के बावजूद भी इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जिन्होंने पंजाब ज़िमनी इलेक्शन कराया है उन्हें सजा देनी चाहिए। आखिर इमरान खान साहब जो हैं वो इतनी अच्छी और बड़ी कामयाबी पर भी खुश नहीं हो रहे, इसकी वजूहात क्या है आपके ख्याल में? अमीर अब्बास साहब, आप हमें सुन सकते हैं? अमीर अब्बास साहब से हम दोबारा रब्ता करने की करेंगे। तो बैरिस्टर साहब, अभी देखें आपको पीडीएम की जितनी जमातें हैं उनको भी इतनी अच्छी कामयाबी नहीं मिली, बल्कि बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं इस पर भी खुश नहीं हो रहे। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद भी वो कहते हैं कि जिन्होंने इलेक्शन करवाया उन्हें सजा देनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखें, किसी के मुकद्दर में रोना लिख दिया जाता है और उसकी नौसत रुलाएगी उसे, वो रोते रहेंगे, ये इनका काम है। पॉलिटिकल बात इनके पास है नहीं। इनके पास क्या है? गालम गलोच और दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाना, और अपने किरदार, अपने गिरेबानों में झांकते नहीं कि ये लोग हैं कौन, ये आए कहाँ से हैं, इनके किरदार क्या हैं, ये क्या है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हर एक को बातें करते हैं उठ उठ के, अपने आप को देखते नहीं। ये कहते कि पॉलिटिकल बात करें। पॉलिटिकल बात ये है कि जो जिसके पास वोट ज्यादा होंगे वो जीतेगा, ये है सीधी बात, ये सुबह नतीजा आ जाएगा। और बात ये है और काफिले के पास ज्यादा है, पता चल जाएगा ना सुबह। मैं कब कह रहा हूं, जिसके पास ज्यादा है वो जीतेगा। तो वजारत आला का कैंडिडेट भी उनका भी मुंतखब होना चाहिए, जिसके पास वोट ज्यादा होंगे वो जीतेगा। ये 188 उनके पास है। ये तो आप कह रहे हैं ना, आपको कैसे यकीन है? ये तो कोई यकीन नहीं, काउंट कर ले हम। नंबर गेम यही बता रहे हैं। नंबर गेम नहीं है, ये तो सुबह देखेंगे हम। इसे छोड़े, बात ये करते हैं कि इमरान खान ने तो कहा था कि मैं लानत भेजता हूं, इन असेंबलियों में नहीं आऊंगा।
आ गया ना वापस। इमरान खान एक वो पंजाबी में कहते हैं नगल्ला आदमी है, जिसकी कोई बात ही नहीं है, कोई जुबान ही नहीं है, कोई किरदार ही नहीं है। अभी इसे पंजाब असेंबली में लाए हैं, देखिए हर मुल्क के हिस्से में ये बैठा हुआ है हुकूमत लेके, KPK में, बलूचिस्तान में, पंजाब में अब रालें टपक रही हैं हुकूमत लेने के लिए, आज़ाद कश्मीर में ये बैठा हुआ है, कि GB में ये बैठा हुआ है, और अभी भी फिर ये इंकलाब की बातें करता है साथ। अगर ये इलेक्शन खेलना था तो फिर असेंबलियों में क्यों बैठे? और मैं यही कह रहा हूं कि हम इन्हें वापस लेके आएंगे, इसी सिस्टम को इमरान खान मानेगा, इसी सिस्टम के अंदर इमरान खान बैठेगा। और आखिरी बात इमरान साहब, हम लोग तो कोई, हमारा कोई स्टेक पे नहीं है ना, हम हुकूमत को बना के बैठे हुए हैं, हम तो इमरान खान को गिरा के बैठे हुए हैं मुल्क को संभालने के लिए। हुकूमत तो हमने बनानी है अगले इलेक्शन जीत के, तो ये तो हमारा खोने को हमें कुछ नहीं है। हमने इमरान को गिरा लिया, हमारी यही बहुत बड़ी कामयाबी सर जी। और वो रो रहा है, आप ये कह रहे हैं आपने इमरान खान साहब को गिरा लिया है, लेकिन वही उसका मुकद्दर है, रो रहा है। लेकिन क्या ये बात वाकई सारे रो रहे हैं साहब? एक सेकंड में देखिए, मैं अगर इजाजत दें तो पहले बैरिस्टर आमिर भाई फरमा रहे थे कि इमरान खान ने सादिक सुंजरानी को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। सवाल यह है कि सादिक सुंजरानी के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी और वो ऑपोजिशन लेकर आई थी, तो उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पीठ में छुरा किसने घोंपा था? इमरान खान ने तो उस वक्त कोई मॉरल वैल्यू नहीं दिखाई, लेकिन पीठ में छुरा किसने घोंपा था? वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स थे। नहीं, बैरिस्टर साहब ये भी जानते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने को सपोर्ट करके जरदारी साहब ने सरदार सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत टॉपल की थी। वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पीछे रूट्स किसके थे? फिर जब आज आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है इमरान खान के ऊपर, तो ये वो पीपल्स पार्टी है जिसके अपने कायद जुल्फिकार अली भुट्टो को 109 में सजा मौत दी गई, जो कि गलत था। आज तक हम कहते हैं कि एक वजीर आजम का अदालती कत्ल हुआ। आज पीपल्स पार्टी एक और वजीर आजम को आर्टिकल 6 में सजाए मौत की तरफ सपोर्ट कर रही है। हमारी मॉरल वैल्यूज डुबल हो चुकी हुई हैं इमरान भाई। मसला ये है, जब इमरान खान साहब पावर में होते हैं, उन्होंने भी मॉरल वैल्यूज की धज्जियां उड़ाई। जो किरदार उमर चीमा साहब गवर्नर पंजाब ने प्ले किया, वो भी नॉन डेमोक्रेटिक रोल था। सही। जो किरदार स्पीकर परवेज इलाही साहब ने अदा किया हमजा शहबाज के इलेक्शन को रोकने के लिए, और जो असेंबली में धींगा बजती हुई, वो भी नॉन डेमोक्रेटिक था। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ उसूल जिसको जो पसंद है, जो सूट करते हैं, जो जचते हैं, वो उनको उसूलों का नाम देकर अपनाता भी है, दूसरों पर थोपता भी है। हमें इस रियलिटी को, मेरा और आपका, हम इन दोनों टोलों में से शामिल नहीं है। ठीक है, मेरे पास मुझे यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद वापस लौट कर आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। वक्त थोड़ा सा कम है, अगर आप क्विकली हमें बता दें, सिर्फ मेरे पास 2 मिनट है। नहीं, लेकिन मैंने अभी जवाब देना है, ये ऑलरेडी अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं। 63A की तशरीह के लिहाज से जो एब्सटेन करेगा वो भी डिस्क्वालीफाई होगा, जो वोट नहीं देगा वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। ये है अमीर साहब के लिए जो मैं यहाँ पर बात करना चाहती थी। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने ये बात की है कि हमारा क्यों हम इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बात करें। PP7 में मैं कैटेगोरिकली आपको बता दूं, अदालत का हुक्म आते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वहां रिकाउंट नहीं होने दे रहे। 1500 वोट रिजेक्ट होने, जिसमें गलती ECP के अमले की है, क्योंकि मुझे इतना बता दें कल कौन जीत रहा है, हमारे उसके ऊपर है। नहीं, देखिए जी, जीतेंगे हम ही। इनकी फ्रस्ट्रेशन, वो जो इबलीस जैसा डीजल है उसकी फ्रस्ट्रेशन बता रही है। सरदारी साहब के घुटने पकड़ना बता रहे हैं। यहाँ पर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो 4 मुझे बैरिस्टर साहब से पूछना है, बैरिस्टर साहब जाने से पहले प्रोग्राम मुझे तो अपनी बात पूरी करने देना इमरान साहब। देखिए, कल एक दफा फिर जमहूरियत जीतेगी, जमहूरी असूल जीतेंगे, आइन जीतेगा, जिसकी अक्सरियत होगी वो जीतेगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा। ये आप कल देखेंगे, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, और कुछ लोगों के मुकद्दर में रोना है, वो रोते रहेंगे। सरप्राइज या फिर देखिए, दोनों ने छुट्टी करे, इमरान दोनों ने अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया है। अब या तो ये फिर पंजाब के 2 हिस्से कर देते, एक साउथ पंजाब होता, एक ये पंजाब होता, तो चले दोनों की ख्वाहिशात पूरी हो जाती। इन दोनों ने बना लिया है, इमरान खान, आप भी बता दें। नहीं, हम तो आवाम के वोटों से आए हैं, और आगे भी हमारे MP वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर आमिर साहब, आलिया हमजा साहिबा और अमीर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कौन होगा वज़ीर आला पंजाब, इसका फैसला कल होगा, और पंजाब असम्बली का ये इजलास कल शाम 4 बजे होगा। देखते हैं
कुर्रा किसके नाम निकलता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।